कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ, खुश रहना चाहिए ना। हम बात पार्लियामेंट के बारे में कर रहे हैं, संसद के बारे में। हमने इससे पहले वीडियो में क्या देखा? प्रक्रिया देखी, मतदान की प्रक्रिया, वोट डालने की प्रक्रिया क्या है संसद में। आज हम बात करने वाले हैं कार्रवाई का अभिलेख, यानी कि जो संसद में कार्यवाही होती हैं, जो वाद विवाद होते हैं, क्या उनको संभाल के भी रखा जाता है? किसी कागजात बनाकर उनका कोई अभिलेख ऐसा तैयार किया जाता है कि बाद में भी अगर उनका प्रयोग किया जाना हो तो कर सके। तो इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ संसद तथा प्रचार माध्यम अर्थात संसद और मीडिया के रिलेशनशिप के भी बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कार्यवाही का अभिलेख, यानी कि देखिए संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा, याद हो गए होंगे अब तक तो, है ना? क्लियर। तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही का एक एक पूरा अभिलेख, शब्दश या अभिलेख कह सकते हैं, शब्दश कह सकते हैं आप, तैयार तथा प्रकाशित किया जाता है। उसको तैयार करते हैं फिर प्रकाशित करते हैं। तथा वाद विवाद की साइक्लोस्टाइल्ड, क्या साइक्लोस्टाइल्ड यानी कि हाथ से एक प्रकार एक तरीके से लिखना, हाथ के लिखने का एक तरीका। क्लियर। तथा असंशोधित प्रतियां, क्योंकि जो वाद विवाद हैं वो असंशोधित हैं, अभी उन पर संशोधन होगा। जब पूरी तरीके से क्लियरिटी आ जाएगी, अभी तो वाद विवाद चल रहा है ना, तो वो असंशोधित होती हैं। और जो प्रस्ताव पूरी तरीके से पारित होता है वो संशोधित होता है। तो क्या कहा गया है कि कार्यवाही का एक पूरा अभिलेख तैयार तथा प्रकाशित किया जाता है तथा वाद विवाद की साइक्लोस्टाइल्ड तथा असंशोधित प्रतियां सदस्यों को अगले दिन उपलब्ध करा दी जाती हैं। ये प्रतियां दे दी जाती हैं, परंतु व्यवहार में कितना टाइम लगता है? वाद विवाद की छपी प्रतियां सामान्य तौर पर बैठक के 1 महीने यानी कि 1 माह में उपलब्ध करा दी जाती हैं। ये सामान्य तौर पर है। क्लियर है? नहीं तो ये बात है कि भाई अगले दिन करवा दें उनको प्रोवाइड, परंतु प्रक्रिया करने में समय तो लगता ही है। तो 1 माह के भीतर 1 माह के अंदर सबको प्रोवाइड करा दी जाती है, दे दी जाती हैं। वह शब्द वाक्य जिनको पीठासीन अधिकारी, यानी कि जब सदन की बैठक चल रही है उस समय जो अधिकारी है, क्योंकि जो पीठासीन अधिकारी है, जो अध्यक्षता कर रहा है बैठक की, उसको ही तो पता होगा कि इस बैठक में क्या क्या ऐसे वाक्य बोले गए हैं, शब्द बोले गए हैं जो संसद के कुछ खिलाफ तो नहीं है। तो यही बात की गई है कि पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष नहीं लिखा गया है यहाँ पर, पीठासीन अधिकारी हो सकता है वो अध्यक्ष हो सकता है उपाध्यक्ष हो। तो वह शब्द वाक्य जिनको पीठासीन अधिकारी द्वारा असंसदीय यानी कि संसद के योग्य नहीं है, असंसदीय घोषित कर वाद विवाद में से उनको निकाल देता है या निकलवा देता है, वह अभिलिखित ना किए भागों को भी कार्रवाइयों के आधिकारिक अभिलेख में शामिल नहीं किया जाता। तो ये जो प्रतियां छपती हैं या प्रकाशित कराई जाती है, ये ऐसे नहीं कि सीधा ऐसे प्रकाशित करा दिया जाता है। वहाँ पर आप देखते हैं कोई कुछ भी शब्द भी यूज़ कर सकता है, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि आप ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो असंसदीय होते हैं, तो इसको वहाँ पर पीठासीन अधिकारी ये कह देता है कि ये शब्द या ये वाक्य आप इसमें से निकाल दीजिए। साथ ही साथ कुछ भाग ऐसा होता है जिसको नहीं लिखवाता वो, कि अभिलिखित ना किए जाने वाले भाग्यों को पार्ट, अच्छा अर्थात कुछ पार्ट भी ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ पूरे के पूरे वाक्य ऐसे होते हैं जिनको नहीं शामिल करवाना होता। और साथ ही साथ कुछ पार्ट्स, कुछ भाग भी ऐसा होता है जिनको कार्रवाई में असंसदीय माना गया है, तो वो भी शामिल नहीं किए जाते अभिलेखों में। क्लियर रखिएगा। संसद की कार्यवाहियों को टैप रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग की जाती है संसद की कार्यवाहियों को। संसदीय रिपोर्टर कार्यवाही को 5-5 या 10-10 मिनट की, कितना 5-5 या 10-10 मिनट की बारी से शॉर्ट हैंड में भी लिख लेते हैं। जो संसद के रिपोर्टर होता है, संसद में आप देखते हैं, अब संसद टीवी पर दिखाते हैं कार्यवाही चीज़ें, तो ऑब्वियस सी बात है रिपोर्टर्स तो होंगे। तो जो संसद के रिपोर्टर होते हैं, पहली बात तो ये की गई है कि संसद की जो कार्यवाही होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरी बात ये कि जो संसद के पत्रकार होते हैं वो 5-5 या 10-10 मिनट की बारी से शॉर्ट हैंड में भी लिख लेते हैं।
शॉर्ट हैंड टाइपिंग का एक प्रकार है, आई थिंक आप सब जानते भी होंगे। तो शॉर्ट हैंड में भी लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, बाद में टैप रिकॉर्ड के द्वारा अपने हिस्सों का लिप्यंतरण यानी कि अपनी लिपि को चेंज कर लेते हैं। अगर कुछ शब्द उन्होंने ऐसे अपनी भाषा में लिख लिए हैं जो संसद की भाषा से मेल नहीं खाते, तो वो टैप रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपने शब्दों को ठीक कर लेते हैं। क्लियर, यही कहा गया है कि बाद में जब कार्रवाई समाप्त हो जाती है तो टैप रिकॉर्ड के द्वारा अपने हिस्से का लिप्यांतरण, आपको वर्ड इसलिए लिखती हूँ, हो सकता है वहाँ पर ये पूरा ना लिख दें कि शब्दों को बदल लेते हैं संसद के द्वारा, तो वो एक पर्टिकुलर शब्द दे देते हैं। लिप्यांतरण, क्या लिप्यांतरण कर लेते हैं बाद में पत्रकार, तो बिल्कुल कर लेते हैं। तो वो इतना बड़ा लाइन नहीं देंगे कि बाद कार्यवाही की बाद में संसद के पत्रकार अपने शब्दों को संसद के शब्दों से मिलाप कर लेते हैं कि क्या वो संसदीय शब्द हैं या नहीं, और फिर अगर नहीं है तो उनको ठीक कर लेते हैं। तो ये कितना बड़ा शब्द है, तो इसलिए एक वर्ड दे दिया है लिप्यांतरण। और पता होना चाहिए, जब आप हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए। कई बार इतनी अच्छी वाली हिंदी पूछ लेते हैं या वर्ड्स दे देते हैं, फिर हिंदी वाले भी कहते हैं ये वर्ड आया कहाँ से है, क्योंकि आसान के चक्कर में चीज़ें पढ़ते हैं। तो बाद में टेप रिकॉर्डिंग के द्वारा अपने हिस्सों का लिप्यांतरण कर अपनी शंकाओं का समाधान कर लेते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं लिख लिया, कुछ ऐसे शब्द हमने गलत तो नहीं सुन के लिख लिए, तो उसका समाधान कर लेते हैं। संसद की भाषा, अब संसद की भाषा यानी कि संसद में जो कार्रवाई होती है, संसद में जो बोलने में भाषा प्रयोग की जाती है सांसदों के द्वारा, संसद के मेंबरों के द्वारा, वो कौन सी होगी, उसके बारे में बात करते हैं। संविधान के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, यानी कि संविधान में घोषणा की हुई है, बिल्कुल संविधान की घोषणा है, ये लिखा भी हुआ है। संविधान के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार संसद के कार्य का संचालन करने की भाषाएं हिंदी व अंग्रेजी हैं। क्या, जो संसद का कार्य संचालन किया जाता है उसकी भाषाएं क्या है, हिंदी व अंग्रेजी है। परंतु पीठासीन अधिकारी किसी ऐसे सदस्यों को जो हिंदी या अंग्रेजी में पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता हो, अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुज्ञा अर्थात परमिशन दे सकते हैं। और किस आर्टिकल में लिखा है ये, अनुच्छेद 120 में। तो बात ये की गई है जो संसद के कार्य संचालन की भाषा है वो हिंदी और इंग्लिश है, परंतु कोई मेंबर, अब जैसे पूर्वोत्तर से हैं, दक्षिण से हैं, कोई मेंबर ऐसे हैं जिनको इंग्लिश और हिंदी दोनों नहीं आती, या वो सहज महसूस नहीं करते हिंदी और इंग्लिश भाषा को बोलने में, तो पीठासीन जो अधिकारी है उस समय जो बैठक की अध्यक्षता कर रहा है वो ये कह सकता है अधिकारी को कि जो भी बोलना चाहता है सांसद की, आप अपनी मातृभाषा में, आपकी जो भी मातृभाषा हो, आप उसको संसद को उससे संबोधित कर सकते हैं। यानी कि संसद में बोलने को संबोधित करना कहते हैं। वहाँ पर एक पर्टिकुलर वर्ड है, अभी कहा ना संसद के शब्द, तो संसद के भी अपने कुछ शब्द हैं, उसकी भी गरिमा है, तो वहाँ पर संबोधित करना बोलते हैं। तो आप अपनी मातृभाषा में संबोधित कर सकते हैं। क्या, अब यहाँ पर एक बात है कि अब कौन कहेगा कि आप संबोधित कर सकते हैं अपनी मातृभाषा में, पीठासीन अधिकारी। कौन कहेगा, पीठासीन अधिकारी। तो बात क्लियर रखिएगा, सिर्फ ये नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश में बोलेंगे। संविधान में जो अब 22 भाषा हैं, आप बिल्कुल उनमें से किसी में भी बोल सकते हैं, या अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी मातृभाषा में आप बात कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी लोकसभा में अगस्त 2020 में ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वहाँ पर एक विदेशी भाषा भी सिखाई जा रही है, इसकी सीखनी चाहिए, इसका भी प्रावधान किया गया है, इसको भी शुरू किया गया है, फ्रेंच भाषा को याद रखिएगा आप, वैसे पूछा नहीं जाएगा परंतु नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है। क्लियर। संसद तथा प्रचार माध्यम, मीडिया के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई उल्लेख नहीं है। आपने देखा, हमने मौलिक अधिकार पढ़े, अगर आपने भारतीय संविधान चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी चल रहा है ना उसके आर्टिकल, तो हमने उसमें मौलिक अधिकार पढ़े। मौलिक अधिकार में कहीं से पर भी या अभी तक कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता या प्रेस की अभिव्यक्ति के बारे में अलग से बात की हुई है, नहीं की हुई। परंतु जो मौलिक अधिकार के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता को भी उसी अनुच्छेद के तहत रखा गया है। अब आपका ये होमवर्क है, आप मौलिक अधिकार देखिए जाकर कि किस आर्टिकल में
बता दिया है मैंने आपको, भाग 3 मौलिक अधिकार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब आप पता कीजिए कि किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है। तो संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, परंतु न्यायिक निर्णयों के द्वारा बाद में जो न्यायिक निर्णय आए हैं उनके द्वारा क्या कहा गया न्यायिक निर्णयों के द्वारा कि बोलने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। क्लियर? अलग से कोई प्रावधान नहीं है, परंतु जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार है, आर्टिकल है, उसी में प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है। क्लियर रखिएगा बात। संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के प्रकाशन से संबंध सभी व्यक्तियों को संविधान के अधीन किसी भी न्यायालय में कार्यवाही से पूर्ण उन्मुक्ति अर्थात आज़ादी दी गई है। यानी कि संसद के किसी भी सदन में जो कार्यवाही चल रही है या कार्यवाही के प्रकाशन से संबंधित कोई भी व्यक्ति संसद में जो कार्य कर रहा है, कार्रवाई में भाग ले रहा है यहाँ पर, या फिर वहाँ पर कोई भी कार्रवाई चल रही है, उसके प्रकाशन से संबंधित संविधान के अधीन, यानी कि संविधान के अधीन रहते हुए भी है, संविधान के अधीन किसी भी न्यायालय में कार्रवाई से पूर्ण उन्मुक्ति दी गई है, यानी कि आज़ादी दी गई है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि संसद में चल रही कार्यवाहियों के लिए आप कोर्ट चले जाएंगे, न्यायालय में चले जाएंगे, देखिए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, या वहाँ के मेंबर जो है, सदस्य भी, सांसद भी, वो भी कोर्ट नहीं जाएंगे वहाँ की कार्यवाहियों के लिए। ये बात संविधान में कही गई है। परंतु शर्त यह है कि इस प्रकाशन के प्राधिकार द्वारा, तो मीडिया के लिए भी ये अलाउड है कि हम मीडिया की बात कर रहे हैं तो मीडिया के लिए भी अलाउड है, परंतु एक रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? परंतु शर्त यह है कि इस तरीके का प्रकाशन के प्राधिकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किया जाए, यानी कि ये जो प्रकाशन किया जा रहा है वो संसद के अधिकार के तहत ही किया जाना चाहिए, संसद की अनुमति होनी चाहिए या संसद के नियमों के अधीन होना चाहिए। संसद के नियमों के अधीन अगर कोई प्रकाशन किया गया है तब दंड मिलेगा और संसद देगी, या फिर आपने उनसे बिना पूछे कोई ऐसे प्रकाशित कर दिया है या कुछ प्रकाशन कर दिया है, तो यही बात की गई है कि परंतु शर्त यह है कि इसका तरह का प्रकाशन के प्राधिकार क्या होता है? प्राधिकार से तात्पर्य है पद के कारण मिला आदेश देने का अधिकार। अब संसद है, सांसद पद है एक, तो पद के कारण उन्हें यह अधिकार है कि अगर कोई ऐसा कार्य करेगा, गलत प्रकाशन करेगा तो वो दंड दे सकते हैं। तो प्राधिकार से तात्पर्य होता है पद के कारण मिला कोई अधिकार। संसद की किन्हीं कार्यवाहियों के सार्यता सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन बेतार यांत्रिकी यानी कि टेलीफोन, रेडियो के माध्यम से द्वारा प्रसारण के संबंध में भी संरक्षण है, परंतु रिपोर्ट जनहित के लिए तथा विदेश रहित हो। ये बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 361 में। तो बिल्कुल जो संसद की कार्यवाही है उनको सार्यता यानी कि जिस क्रम में उनको प्रकाशित किया जाना है उसी क्रम में प्रकाशित होनी चाहिए। साथ ही साथ वह विदेश रहित, यानी कि ऐसा नहीं है किसी एक पक्ष के बारे में बिना बात में बोले जा रहे हैं, किसी से अपनी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए बात कर रहे हैं मीडिया में, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक तरीके से अगर आप काम करते हैं तो बिल्कुल आपको यह आज़ादी है कि आप संसद की कार्यवाही का प्रकाशन कर सकते हैं, विवरण दे सकते हैं, और होता भी है समय समय पर। आप देखते हैं बजट के बारे में, जब बजट छपता है ये सारी बातें न्यूज़पेपर में भी आती हैं, टीवी के माध्यम से भी आती हैं, संसद की कार्यवाही में कि क्या प्रस्ताव लाया गया, कौन सा लाया गया, किस आर्टिकल में संशोधन होना है। ये सारी बातें संसद की कार्यवाहियों से संबंधित बातें आप टीवी पर भी देख सकते हैं, अपने टेलीविज़न पर देख सकते हैं सीधे तौर पर, लोकसभा या राज्यसभा का चैनल है, या फिर न्यूज़पेपर्स में भी आती हैं, रेडियो पर भी आप सुन सकते हैं, या आपके मोबाइल पर भी न्यूज़ आ जाती है ना। सदन को अपने वाद विवाद या अपनी कार्यवाहियों पर नियंत्रण करने तथा आवश्यक होने पर उनके प्रकाशन का प्रतिषेध अर्थात मनाही करने व अपने वाद विवादों कार्यवाहियों हेतु अपने आदेशों के उल्लंघन पर दंड की देने का भी हक प्राप्त है। यानी कि अगर संसद के वाद विवाद, उनकी कार्यवाहियों पर अगर संसद को नियंत्रण रखना है, बिल्कुल रख सकती है कि क्या छपना है, कितना छपना है, कैसे छपना है, तो ये उनको बिल्कुल, अगर संसद किसी चीज़ को मना कर देती है छापने को तो वो बिल्कुल मन कर सकती है कि नहीं छापिए, आप ये चीज़ प्रकाशित मत कीजिए। अगर संसद की बात का कोई उल्लंघन करता है
इस तरीके से, यानी कि संसद ने मना कर दिया कि ये असंसदीय, इसे मत प्रकाशित कीजिए, और आपने वो प्रकाशित कर दिया, तब क्या होगा, संसद दंड भी दे सकती है, संसद का दंड भी प्राप्त होगा उसको। परंतु अब यहाँ भी परंतु है, संसद को मीडिया पर विद्वेषपूर्ण लेखन, भाषण आदि पर मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है। क्या बात कही गई है कि अगर वो गलत किसी एक तरफ झुककर, झुकाव में कि भाई दुश्मनी, पर्सनल खुन्नस निकालने के लिए या किसी एक तरफ उसका झुकाव है, तो विद्वेषपूर्ण लेखन, उसके प्रति सिर्फ बात करे जा रही है, उस किसी के अपोज में है, चाहे वो काम सही किया उसने परंतु वो अपोज में ही लिखते जा रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि भाई हाँ कोई ना कोई तो बात है इनके बीच में, तो विद्वेषपूर्ण लेखन या कुछ गलत भाषण, कुछ गलत बोला गया है आदि पर मीडिया के खिलाफ कार्रवाई का हक है संसद को। अगर वो ऐसा करती है तो, संसद की अवमानना करती है, कुछ ऐसी चीज़ें करती है, तो बिल्कुल हक है कि वहाँ जो कार्रवाई हो रही है, देखिए बहुत रेस्पेक्टेड संस्था है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे उसके बारे में। परंतु यदि आलोचना निष्कपट व निष्पक्ष हो, यानी कि आलोचना करने के, अगर मीडिया आलोचना कर रही है तो उसका अपना कोई हित ना हो, निष्कपट अर्थात बिना स्वार्थ के हो, साथ ही साथ निष्पक्ष हो, ये नहीं किसी एक पक्ष की तो बढ़ाई हो रही हो, किसी एक पक्ष के बारे में सिर्फ बुराई, तो दोनों का नपातुला संतुलन होना चाहिए, एकदम बैलेंस, जिसकी जो अच्छाई है वो भी बोलो और जिसकी जो बुराई है उसको भी बोलो, और बिना किसी भेदभाव के, तो यही कहा गया है। परंतु यदि आलोचना निष्कपट व निष्पक्ष हो तो कार्यवाही नहीं होगी। क्लियर। संसद में प्रेस को प्रदान सुविधाओं में, संसद के अंदर, संसद भवन में प्रेस को कुछ अधिकार प्राप्त है, कुछ सुविधाएं, अर्थात आप कह सकते हैं सुविधाएं, फैसिलिटीज प्राप्त हैं। संसद में प्रेस को प्रदान सुविधाओं में प्रेस दीर्घाकर एक रॉ प्रदान, एक लाइन रॉ बैठते हैं, मतलब जब कार्रवाई चलती है तो एक रॉ बनाई होती है, रॉ बेंच, दीर्घा जिसे कहते हैं, उसमें स्पेशली पत्रकारों के लिए है वो प्रेस दीर्घा। प्रेस कक्ष एक प्रेस का कक्ष है। संसदीय पत्रों तथा जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियों की सप्लाई, लॉबियों व केंद्रीय कक्ष में आने जाने, ग्रंथालय जो अपना संसद का ग्रंथालय है आदि का उपयोग करने की प्रेस को स्वतंत्रता है। तो हमने ये कुछ बातें देखी, आई थिंक आपको समझ में आई होंगी। हमने क्या देखा, कार्रवाई यानी कि अभिलेख भी रखे जाते हैं, साथ ही साथ संसद में भाषा कौन सी प्रयोग की जाती है। क्लियर। और हमने क्या देखा, संसद का प्रचार का माध्यम, यानी कि संसद को यह अधिकार है, बिल्कुल प्रेस को अधिकार है, प्रेस समय समय पर प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस रिलीज भी करती है, परंतु ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कर देगी, वो बिल्कुल निष्कपट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम अपने एक लेक्चर में देख चुके हैं, आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या बातें होती हैं। क्लियर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। परंतु ये है कि संसद के बारे में आप पूरा जान जाएंगे कि किस तरीके से क्या क्या कार्य होती है, मीडिया का वहाँ क्या रोल है, मीडिया को क्या सुविधाएं हैं, संसद में पूरा कार्य किस तरीके से होता है, ये सब कुछ आप जब पूरी संसद कंप्लीट कर लेंगे ना तो जान जाएंगे, अगर आपने चीज़ें ध्यान से पढ़ी हैं तो।